मैं परमेश्वर मुखिया की बहू हूँ और सरकार रेपिस्ट सरकार है, गुंडों का सरकार है। आप लोग 4 साल सतर्क रहे। जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बना है तब से रेप का रफ्तार बढ़ते जा रहा है। आप समझ लीजिए 50% रेप हो रहा है। वो भी सामूहिक बलात्कार होती है, सामूहिक रेप होती है, सिंगल नहीं सामूहिक। तो इसमें सरकार की पूरी हाथ है। बिहार का सीएम सम्राट चौधरी आदतन अपराधी है और ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू, वही रणबीर सेना वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया की बहू ने सम्राट चौधरी को सीधे ललकारा है। और सबसे पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए, बयान को सुनिए कि आखिर रणबीर सेना प्रमुख की बहू ने सम्राट चौधरी पर कैसे कैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। आप जरा ये बयान सुनिए। मैं परमेश्वर मुखिया की बहू हूँ और कुछ आप लोग रोज रोज एक ही बात क्यों पूछते हैं? जो सही बात है उस पर आप लोग दीजिए, फोकस करिए। लगेगा ना, बिहार के लोग सुनेंगे ना कि कौन बोल रहा है। सरकार रेपिस्ट सरकार है, गुंडों का सरकार है। आप लोग 4 साल सतर्क रहे। जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बना है तब से रेप का रफ्तार बढ़ते जा रहा है। आप समझ लीजिए 50% रेप हो रहा है। वो भी सामूहिक बलात्कार होती है, सामूहिक रेप होती है, सिंगल नहीं सामूहिक। तो इसमें सरकार की पूरी हाथ है। सरकार गुंडा को संरक्षण दे चुका है कि खुले करो, कोई तुम लोग को कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि जो शासन है, प्रशासन को नौकरी बचाना है। अगर वो एक्शन में आ रहा है तो उसका नौकरी जा रहा है। डीजीपी को कुर्सी बचाना है, अपना कुर्सी बचा के रखना है। सब लगे हुए अपने अपने में। इसलिए सरकार हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग खुद अपना न्याय लेंगे। आधी आबादी महिला है। जहानाबाद पहला हुआ, खगड़िया, मधेपुरा, औरंगाबाद, गया। आपको गिनती अगर कहते तो हम लिस्ट लिखते जा रहे हैं। आज रात भी हुआ है, मधेपुरा में रात को हुई है। आज रात 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुई है। और ये सब सम्राट चौधरी जब से आया है तब से भ्रष्ट बना दिया बिहार को। और बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की बात कर रहा है ना, एक सब झूठा है। 10,000 रुपया जुमला दे करके वोट लेके जीत गया है। अगला 29 में आवे। एक भी अपराधी जेल से पीछे नहीं हटेगा। उनका उल्टा समझिए आप लोग कि एक अपराधी जेल में नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी का कहना है अपराध करो, खुलेआम करो, कोई तुम लोग जेल में नहीं जाओगे। सम्राट चौधरी ये कह रहा है। अगर जाएगा भी कोई तो निर्दोष जाएगा जेल में। उनकी माँ भी आई है क्या? वो माँ नहीं, उसको देवी समझिए आप लोग। वो माँ नहीं है, वो देवी है। और अपनी गायत्री के जाने के बाद वो समझ रही है कि दूसरी गायत्री नहीं होना चाहिए। बाप की घड़ा फूट भर गई थी, वो गायत्री बन के आई और खत्म हो गई है। अब दूसरी गायत्री नहीं होना चाहिए, लेकिन हो ही रहा है। जैसे सरकार गुंडा के सरकार चल रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है भाई। अपने हम तो आपके द्वारा कह रहे हैं कि सब महिला एक्टिव हो जाए। और जब एक बार अगर मैसेज सुने, न्यूज में पढ़े और जहाँ बुलाया जाए वहाँ पर हाजिर हो जाइए। अपने बेटी को, अपने घर का इंतजार मत करिए कि कल मेरे घर में बेटी की रेप हो गई, चाहे बहन की होगी, तब हम बाहर निकलेंगे। सब महिला बाहर आई है आप लोग। नालंदा में भी एक लड़की के साथ आप 2 दिन पहले 4 दिन पहले घटना देखी होगी। 10-15 लोग ऐसे ही सड़कों पे नोच रहे थे। वो तो कृष्ण भगवान फिर आएंगे नहीं। वो तो चीरहरण हो रही थी और जनता देख रही थी, दर्शक बने हुए थे, मुख्य दर्शक। तो ये सब तो अब सम्राट चौधरी कहाँ गए? और कह रहे हैं प्रेम प्रसंग है। वहाँ मीडिया, वहाँ पुलिस को रख देते हैं कि किसी को मिलने नहीं दो इससे, कि ये बाहर बात बता देगी। तो यहाँ तो ये सब चल रही है, सरकार की ये सब लीला चल रही है। और सम्राट चौधरी का सब जितना कहना था, सम्राट सरकार का सब फ्लॉप हो चुका है। बिजली बिल फ्री फ्लॉप, राशन फ्लॉप, सिलेंडर फ्लॉप, सबका सब फ्लॉप। गरीब को 10,000 रुपया दिए लेकिन गरीब का घर उजाड़ दिए, गरीब का ठेला खत्म कर दिए। तो ये सब उनका सरकार का। अगर जनता सुन रहा है तो इस पे अगले बार मत फंसो, है ना, क्योंकि उनका सब चीज फ्लॉप चला गया, कोई काम का नहीं रहा। फ्री में सिलेंडर दिए ना, अब अभी मिल ही नहीं रहा कि खाएगा लोग। मुंजा खा के रहो, सत्तू पी के रहो, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कांग्रेस भ्रम फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर घर में सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर 25 दिन पे मिलेगा बाहरी को और गाँव वाले को 45 दिन पे। तो बताइए, एक सिलेंडर परिवार है वो कहाँ से मैनेज करेगा घर में खाना बनाने का? जलाएगा। पटना में कोई मकान मालिक चूल्हा जलाने देगा? कोई नहीं जलाने देगा। गांव तो है नहीं जो आदमी जलावन बीच के बना लेगा, खाना खा लेगा। तो वही सतुए पीने पड़ेगा ना, भुजा ही खाना पड़ेगा। सही बोलिए, गलत कुछ नहीं बोली। सरकार की सब बात फ्लॉप, सरकार झूठा और गुंडा सरकार हो गया है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।